देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में जिस वजह से वो कंफ्यूज हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं ऑप्शंस की वजह से, क्रॉस रोड है और दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। इक्वल प्रायोरिटी देने की वजह से वो कंफ्यूज हैं। या तो उनकी मम्मी होगी या कोई मदर फिगर, उनके बच्चे की माँ। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, अदरवाइज जो सिंगल है उनके घर फैमिली में कोई है फीमेल एनर्जी जो उनको डोमिनेट करती है, उनको कंट्रोल करती है और वो इमोशनली कंट्रोल होते भी हैं। ये एनर्जी दिख रही है। साथ में आया है जजमेंट का कार्ड। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन से जजमेंट मिलता है। तो दिख रहा है मुझे डिवाइन आपको जजमेंट देने वाली है अगर आप इस जर्नी में काफ़ी टाइम से हो। अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं, सिचुएशन वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको डिसीज़न लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको डिफरेंस कुछ भी नज़र नहीं आता है। क्यों? पट्टी बांधी हुई है आँखों में, अटैचमेंट की पट्टी उनकी आँखों में बंधी हुई है और वो पट्टी बांध के डिसीज़न ले रहे हैं, आँख बंद करके डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वजह से उन्हें आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है, ऐसे करके रखा हुआ है, दोनों इक्वल हैं। 1% का भी किसी में फ़र्क नहीं है, वो अपने आँखों में पट्टी बांध कर ये डिसीज़न ले रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। शाई नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओपन अप नहीं होते मुझे जो दिख रहा है, काफ़ी मतलब तड़प है उनके प्यार में, मतलब रूह से याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आज। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ये गाना उन पर लागू होता है। 9 ऑफ कप्स आया है, साथ में आया है एस ऑफ कप्स, मतलब उनकी फीलिंग्स उनके बस में नहीं। अगर आप सामने होते तो फूट के रो देते, मगर अपने ईगो की वजह से, द फूल का कार्ड आया है, अपने ईगो से, ईगो की वजह से अपनी फीलिंग्स दर्द सब छुपा जाते हैं। तो आपसे तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, इसलिए कि अचानक मेरे ज़ुबान पे आ गया है। तो ये गाने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी, आप ज़रूर सुनिएगा। प्यार आपसे बहुत करते हैं मगर क्या करें, वो इंसान ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि मतलब उनकी होता है ना कभी कभी हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना बंद कर देता है। तो उनकी भी यही हो गई है। उनके कंधे पे हाथ रखकर उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, वो अकेले ही सोच रहे हैं, अकेले ही डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए उनको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है सामने। अभी तो मुझे दिख रहा है कोई मदर फिगर है जो उनको काफ़ी कंट्रोल करती है और उनके कंट्रोल में वो रहते हैं और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुखी रहते हैं, वो हैप्पी हैप्पी रहते हैं उनके कंट्रोल में। मतलब होता है ना, आप कंट्रोल करते करते आप
एक इंसान को आदत पड़ जाती है और एक इंसान को बर्दाश्त करते करते आदत पड़ जाती है, तो वो उसी में मज़े मज़े में रहते हैं और उसी मज़े से वो निकलना नहीं चाहते हैं। जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है, उसी मज़े को वो सारी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं। काफ़ी इमेच्योर हैं, बुद्धि से इमेच्योर हैं, मनमौजी मस्त मौला हो सकते हैं आपके पार्टनर। अभी आपको दिल से चाहते हैं, आपके छोटे से राजकुमार आपको प्रपोज करना, चाहे बेशक कंट्रोल कोई कर रहा है उन्हें, मगर उनका दिल, उनकी रूह चीख चीख के कह रही है कि प्रपोज कर दे। ये फीलिंग्स हैं। एक नई शुरुआत, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस आप ही के साथ देखते हैं। एडवेंचरस हैं, आपके साथ आगे बढ़कर एक एडवेंचर कर लेना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। मगर साथ में ऐसा नहीं है, उनका मूड भी स्विंग करता रहता है। मनमौजी है, मूडी है, तो मूड पल पल उनका स्विंग करता रहता है, स्विच करता रहता है। जब जो सोचते हैं थोड़े ही पल बाद टीवी के चैनल की तरह उनका मूड चेंज हो जाता है। और ईगो काफ़ी कूट कूट के भरा हुआ है। ईगो भी रोक लेता है कि बढ़ने नहीं देता, ईगो के कारण भी बढ़ नहीं पाते हैं। हमेशा मैं बेस्ट हूँ, ये सोच हमेशा उनकी रहती है। वो सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं हैं, इस वजह से भी वो रुक जाते हैं। कभी कभी तो वो आपको अपने से बेटर समझते हैं और कभी कभी सोचते हैं कंकड़ है, मेरे लायक ही नहीं है, ये सोच के भी वो रुक जाते हैं। मगर आपका ओवर गिविंग नेचर, नर्चरिंग, केयरिंग नेचर, आप मदर फिगर हो सकती हैं। एक माँ जैसा प्यार, एक माँ जैसा दुलार हो सकता है, आपने दिया हो उन्हें। आप एक बैलेंस इंसान हैं, मगर उनके उन उन जब आपने उनको चाहा तब आप बैलेंस नहीं थे। आप बैलेंस नहीं थे, हमेशा आपका ओवर गिविंग नेचर था। उनके प्रति आपने हमेशा ओवर गिविंग नेचर दिखाया, ये मुझे दिख रहा है। और उन्होंने उसका कभी भी कद्र नहीं किया, वैल्यू नहीं दी। हमेशा आपसे लेते गए, लेते गए, लेते गए और आपसे ही लड़ते गए होंगे, ये मुझे दिख रहा है। कभी आपकी आप होता ना, आपने नेकी कर कुएं में डाल, वो आपने नेकी किया और कुएं में डाला, सोचा और सच में उन्होंने कुएं में ही डाल दिया। उन्होंने भी यही कहा कि नेकी करो और कुएं में डालो, है ना। आपने तो सोचा ही कि नेकी कर कुएं में डाल, और उन्होंने भी यही कहा नेकी करो मेरे साथ और कुएं में डालो, ये याद मत रखो। तो उसका बदला उन्होंने अच्छे से दिया, अपना ईगो दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर, ये मुझे दिख रहा है। अभी चाहते हैं 6 ऑफ फायर, आपकी तरफ विक्ट्री चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो विजय होना चाहते हैं। साथ में वो चाहते हैं पूरा समाज, सो पूरा परिवार उनका साथ दे। उनकी सोच ऐसी है, वो पुराने रीति रिवाज को मानने वाले, अपने कल्चर को फॉलो करने वाले रिलीजियस इंसान मुझे दिख रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी पसंद पर सब सब मोहर लगा दें और सब साथ दें उनकी पसंद पर। तो इसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं, पूरा समाज, पूरा घर, सब उनको सपोर्ट करें इस रिलेशनशिप में। और मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में ऐसा होगा भी, वो जो चाहते हैं वो होगा भी। एक सेलिब्रेशन आएगा, आपके पार्टनर आपके दरवाजे तक आएंगे घोड़ी लेकर, ये मुझे दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली आपकी होगी फ्यूचर में। 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो एक हैप्पी फैमिली फ्यूचर में होगी। एक घरौंदा आपके साथ बनाना चाहते हैं, घर हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, और एक भरा पूरा परिवार आपके साथ ही देखते हैं। वो एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको। आप देखेंगे सडनली कोई सरप्राइज़ लेकर आपके पार्टनर, जिनसे जिन्हें आप होपलेस समझ रहे हो और गुड फॉर नथिंग समझ रहे हो, वही इंसान एकदम अचानक आके आपको प्रपोज करेंगे। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आज इमोशंस से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। आपको मिस कर रहे हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें रह रह कर याद आ रहा है। एक एक पल जो आपने एफर्ट्स डाला उस रिलेशनशिप में, आपने जान डालने की कोशिश की और जान फूका भी इसमें। आपने जान फूका और उन्होंने हवा में उड़ा दिया, पंखा झड़के। इतने डेंजरस थे। एक ट्विन फ्लेम ने मुझे फ़ोन किया,
उनकी डिवाइन मस्कुलाइन डीएफ है, वाइफ है, और भी एक फीमेल से उनका अफेयर चल रहा है। तो मेरे को वो डीएफ कहती है, मैडम दूसरों का डीएम क्या डेंजरस होगा, मेरा तो महा डेंजरस है। वाइफ है, मैं हूँ, और एक फीमेल आ गई है उनके लाइफ में। तो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आपका 7 चक्रा बैलेंस नहीं है, वो 4th क्या 5th क्या और 10 से अफेयर करेंगे। आपको बैलेंस होना है, वो डेंजरस नहीं होते हैं। आप जितना ओवर गिविंग नेचर रहेगा, जिस जिस चीज़ में आप वीक हो, उसी आपकी दुखती रग पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दुखती रग पे हाथ रखते हैं। आपकी जो कमी है उसी उसी नर्व पे वो उंगली रख के दबाते हैं, है ना। आपकी वही हीलिंग पहले करते हैं। अगर आपको उधार देने की आदत है तो सबसे ज़्यादा उधार वही लेते हैं आपसे, इसलिए कि इतने लोग आपको धोखा देते हैं, आपको दुख नहीं होता है। मगर जब आपके खुद के काउंटर पार्ट, आपके अदर हाफ आपको धोखा देते हैं तो आपको खंजर की तरह लगता है, और वो खंजर वो जानबूझ के ही आपके सीने पे उतारते हैं कि उसके दर्द से ही आप सुधर जाओ। अगर बहुत सी फेमिनाइन की आदत है मल्टीपल अफेयर में, इसलिए कि फिज़िकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो मल्टीपल अफेयर में चली जाती हैं। बहुत से लोगों के साथ फिज़िकल होती है, तो उनके काउंटर पार्ट भी आते हैं, उनसे फिज़िकल होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं उनकी लाइफ से। फिर वो किसी और से फिज़िकल हो भी नहीं पाती, इसलिए कि जब वो अपने काउंटर पार्ट से फिज़िकल होती है तो एक डिवाइन लव, एक अनकंडीशनल लव, एक डिफरेंट कनेक्शन, एक सोल का वाइब्रेशन होता है। तो वो कनेक्शन वो फिर कहीं नहीं, जिसकी खोज में वो इतने अफेयर, इतने मल्टीपल अफेयर में जाती है, वो थम जाती है। उसके बाद फिर उसी इंसान के पीछे भागती रहती है। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में ऐब ना ढूंढें। क्यों? उनका काम ही है आपको ट्रिगर करना। ये जर्नी है, वो आपको अवेकन करते हैं, फिर आपको मिरर करके वो अवेकन होते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, और फेमिनाइन भी अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन होती है। उनको अवेकन करने में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट का ही हाथ होता है। वो अपना रूखा व्यवहार, रूड बिहेवियर, झगड़ा कर कर के, मतलब एटीट्यूड दिखा दिखा के, मतलब परेशान कर देते हैं, और वो चिढ़ चिढ़ कर और आगे दौड़ती रहती है। तरक्की की सीढ़ियाँ हाई जंप लॉन्ग जंप देती रहती है। जितना वो रोड बिहेव करते हैं, और वो लॉन्ग जंप हाई जंप दे के आगे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहती हैं। तो फेमिनाइन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद जितनी भी तरक्की करती है, वो उसका सारा क्रेडिट उनके डिवाइन काउंटर पार्ट को जाता है, इसलिए कि वही आके उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। वो तो शेरनी होती है, वो उनको बब्बर शेर बना देते हैं वो आकर। फिर वो और भी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनके आने के बाद। 9 ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है आज, मतलब हो सकता है फूट फूट के रो रहे होंगे आपके प्यार में, आपके प्यार का दर्द वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ फायर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बेशक वो अपना प्यार छुपाते हैं, अपनी फैमिली से छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो छुपाते हैं, सबसे छुपा के रखते हैं, उसीलिए मतलब होता है ना, पत्थर जम गया है। अब उनके हार्ट में दर्द शुरू हो गया है, दर्द में वो एक भारीपन वो फील करते हैं, हमेशा एक भारीपन फील करते हैं, इसलिए ही किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर पाते हैं वो। कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, कुछ लोग मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और कुछ लोग मुझे सिंगल दिख रहे हैं। अभी तो विश कम ट्रू, मतलब विश आप हो, आपको हर दुआओं में मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो ड्रीम है वो विश कम ट्रू क्या है, जो आपने सपने देखे हैं वो सपने साकार होने वाले हैं।
हमारे ट्विन आने से पहले हमें ड्रीम में पहले ट्विन की एंट्री होती है। हर किसी को वो ड्रीम याद रहता है। आपको पता नहीं होता कि ये ड्रीम आया क्यों है, मगर बाद में रियलाइज़ होता है। आपको बार बार सपने में आपके ड्रीम में आपको ट्विन आता हुआ नज़र आएगा। डिवाइन पहले ही उनके आने का संकेत आपको दे देती है कि आपके काउंटर पार्ट आ रहे हैं, मगर किसी को ये एहसास नहीं होता कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। मगर हमारे ट्विन आने से पहले हमें इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आ रहा हूँ। जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मैं आपको पहले ही बोला है कि आपको कदर नहीं की, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी उन्होंने। अब उनको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, बहुत दर्द में हैं, आज रो रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं कि उन्होंने आपको आपको वैल्यू क्यों नहीं दिया, आपकी कदर क्यों नहीं समझी। अभी वो इसीलिए दर्द में है। अब उनको एहसास हो रहा है आपने कितना किया है उनके लिए। उसी दर्द में अब वो सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने की, एक बैलेंस लाने की, डिसीज़न लेने की, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। अब वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, फिज़िकल एफ़र्ट्स, जो उन्होंने कभी भी बिंदु मात्र नहीं दिया होगा। उन्होंने कभी अपना फिज़िकल एफ़र्ट्स, इंटरेस्ट शो नहीं किया होगा। अपने प्यार को हमेशा वो हाइड करते थे। हो सकता है बोलते थे मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गेस्चर, उनके हाव भाव से वो हमेशा उनका केयरिंग नेचर, इनडायरेक्टली वो केयरिंग नेचर से वो दिखाते थे कि यस आई लव यू टू, है ना। मगर वो मुंह से हमेशा ना करते होंगे। बात करना चाहते हैं आपसे, मुझे दिख रहा है एक्शन लेना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं आपसे बात करना। कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे दिख रहा है वो बात करना चाहते हैं, आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। अब वो रश नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, शांत होकर ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, एकदम फ्री होकर। कोई प्रेशर में ये डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। आपसे बात करेंगे, मुझे जो दिख रहा है, शांति से आपकी बात सुनेंगे, फिर डिसीज़न लेंगे स्पीड से। अब आपकी इच्छा जानकर वो डिसीज़न लेंगे, पहले की तरह नहीं कि द फूल की एनर्जी दिख रहा है मुझे। पहले उन्होंने शायद बचकानी हरकत की होगी, हमेशा ब्रेन से नहीं, अपने मूड के हिसाब से बात किया होगा आपसे। मूडी थे तो मन चले थे, मन में होता तो बात कर ली, नहीं मन हुआ तो आपको पहचानते ही नहीं थे। ऐसा उनका नेचर हो सकता है। साथ में थे डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग, काफ़ी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग थे। एक स्ट्रेंथ फील करते हैं आपसे, आप उन्हें स्ट्रेंथ देते हो, हील करते हो। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, व्हील पावर। आप भी ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं। आप दोनों, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। व्हील पावर, कॉन्फिडेंस देखकर आपके पार्टनर हील होते हैं। आप किसी से डरते नहीं हो, सीधी बात, सच्ची बात मुंह पे कर देते हो, और लॉयल, ट्रस्टवर्दी इंसान हो। स्किल काफ़ी है, लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, ये मुझे दिख रहा है। और अपनी हर काम के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है। कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलती है, ये मुझे दिख रहा है। आप ज़िंदगी में आपने जो भी पाया अपने दम पे पाया। इनफैक्ट आपकी आइडेंटिटी भी, आप सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी आपने अपने ही बलबूते पे कमाया। आप अपनी विक्ट्री शेर के मुंह से खींच के ले आते हो। भगवान इतनी आपसे कड़ी परीक्षा लेते हैं कि आपकी विक्ट्री शेर के मुंह में डाल देते हैं डिवाइन, और वहाँ से लाने के लिए बोला जाता है, तो आप वो भी कर गुजरते हो। कोई चीज़ अब आपको इम्पॉसिबल नहीं लगती अपनी ज़िंदगी में। ज़िद्दी हो, जो ठान लेते हो वही करते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप जैसा ब्रेव इंसान उन्होंने देखा ही नहीं।
साथ में इमोशनल हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। रीयूनियन रिकंसाइल की एनर्जी मुझे दिख रही है विद इन 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गोल्ड हार्ट के साथ, प्योरिटी के साथ, इनोसेंट लव के साथ। एक न्यू रिलेशनशिप आपके साथ शुरू करना चाहते हैं हैप्पीनेस जॉय के साथ। और अब वो आपको कोई दुख नहीं देना चाहते, इसलिए कि आपकी आंखों के आंसू अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्ट्रेस में है, मेंटल प्रेशर बहुत ले रहे हैं आपके पार्टनर, फिजिकल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, सोच सोच के खिचड़ी पकाकर मेंटल प्रेशर ले रहे हैं और फियर में घिरे हुए हैं। मगर सन का कार्ड आया है तो नई शुरुआत मुझे दिख रहा है होगी, डिवाइन ही करेंगे, इसलिए कि मुझे दिख रहा है कुछ लोग डेस्टाइन हैं, तो डिवाइन से ही आपको जजमेंट मिलेगा। एक ऑटो पायलट की तरह आपकी लाइफ फ्यूचर में चलेगी। स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो भी चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। अब वो थक गए हैं, आप अबंडन हैं, आप उनकी लाइफ में हैं, उनकी लकी चार्म है। जब से आप आए हैं वो ग्रोथ उनकी लाइफ में भी हुआ है, जैसे आपकी लाइफ में हुआ है उनकी लाइफ में भी हुआ है। पहले वो एक ही पे एफर्ट्स डालते थे, आप सिर्फ ताकते रहते थे, आप सोचते थे कभी मेरी तरफ भी देख लो, आपकी एनर्जी ये थी। मगर नहीं, उनके पास जो है उन्हीं पर वो अपना सारा प्यार लुटाते रहते थे और आपको ठेंगा दिखाते रहते थे, बताते थे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप एफ़र्ट्स डालने के बावजूद भी आपका दामन खाली रहता था। अब वो दुखी हो रहे हैं, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, अपनी गलती पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से वो चैरिटी भी कर रहे हैं, सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको चुन लिया है मगर फिर भी थोड़ा टाइम लेंगे आने में, जो मुझे दिख रहा है। मेच्योर हो गए हैं, आपको चुन लिया है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे, जो मुझे दिख रहा है टू दी पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इमेच्योरिटी से नहीं, एक मेच्योर मैन की तरह, एक कॉन्फिडेंट मैन। आपके पार्टनर एकदम मेच्योर मैन, इसलिए कि वो आपके मैन बनने वाले हैं, तो एक मेच्योर मैन की तरह आपसे बात करेंगे, डेट पे ले जाएंगे, आपको डेट पे आने के लिए दावत देंगे, जो मुझे दिख रहा है। रीयूनियन करने के लिए सेलिब्रेशन करेंगे और आपको दावत देंगे। अभी तो थोड़ा डिप्लोमेटिक है, काफ़ी दिमाग यूज़ करते हैं, मगर उस दिमाग का कोई आउटपुट नहीं आता। क्यों? इमेच्योर है, एज गैप होगा आप लोगों में काफ़ी। इमेच्योरिटी से वो डिप्लोमेटिक नेचर का यूज़ करते हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं आता, कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता है। डरते हैं आपके करीब आने से। ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू हो, साथ साथ उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये भी है। वो उनका दिल तो दौड़ता है आपकी तरफ, दिमाग रोक लेता है ट्रस्ट इशू की वजह से, मगर फिर भी वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो सोचते हैं एक बार तो फीलिंग शेयर करूं, आज तक शेयर ही नहीं किया, एक बार तो बताना चाहिए, बेशक वो ना कर दे मगर एक बार ज़रूर बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फिर डाउट हो जाता है आप पर। आपके काउंटर पार्ट काफ़ी फादर फिगर हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं उनके, और किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। स्टबर्न है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, फ्लेक्सिबल नहीं है और थोड़ा कंजूस हो सकते हैं। पैसों की कदर करने वाले इंसान हो सकते हैं, इसलिए कि सेल्फ मेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। सेल्फ मेड इंसान अपने बलबूते पे सब बनाता है, तो उन्हें पता है 1 रुपये कैसे कमाया जाता है, तो वो कमाते हैं, उनको पता है कैसे कमाता हूँ। इस वजह से पैसों की कदर, कंजूस हो सकते हैं। एक ऑथोरिटी हमेशा, मतलब ईगो में रहते हैं, एक ऑथोरिटी पावर, जैसे मैं ही सब हूँ, वो चीज़ रहती है उनकी। स्टेबल इंसान है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं, मगर अंदर से आपके प्यार में डूबे हुए हैं, पड़ गए हैं, चाह ना चाह कर भी आपके प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं।
काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। ओपन अप होंगे, क्यों? इंट्यूटिव हो रहे हैं, ओपन अप होंगे, अपनी ये जो मुंह में जो ताला लगा रखा है ना, उस ताले को खोलेंगे, अपनी ये गुत्थी जो है ना मिस्ट्री की, वो खोलेंगे, आपके सामने बोलेंगे। पहले तो ऐसा था, टूट के बिखर जाएंगे मगर बोलेंगे नहीं, मर जाएंगे फिर भी बोलेंगे नहीं। अब जब आप सेल्फ लव में आ गए हो, आप सोचते हो आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। अब आपका रवैया ये है, इसलिए कि आपने बहुत जान डालने की कोशिश की इस रिलेशन में, हमेशा आपने एफर्ट्स डाला, अब आपने टाटा बाय बाय कह दिया। इसलिए कि आपने सोचा इस खम्बे से क्या टकराना, है ना, जिस खम्बे में जान ना हो। अब आप तो बेजान खंबा समझ के चले गए, मगर आपके जाते ही उस खंबे में जान आ गई, दो आंखें निकल आई, दिल धड़कने लगा आपके लिए। वैसा क्यों? इसलिए कि रोज उस खंबे में आप जाके पानी डालते थे, है ना। वो पानी डालते डालते वो खंबे के जो नीचे की मिट्टी है ना, वो निकल गई, वो हिलने लगा, उसमें जान आने लगी। तो आप तो जान फूंक कर चले आए। अब उसमें जान ही जान है, ये बेजान नहीं है। ये इंसान बेशक ऐसे बैठे रहते हैं मगर बेजान नहीं है, आपने जान फूंक दी है इसमें। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, रीयूनियन होने वाला है। एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी फील करते हैं, इंटीमेसी की डिज़ायर होती है, काफ़ी उनका इच्छा होती है आपसे इंटीमेट होने की, एडिक्शन हो, आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको मिस करते हैं। ऑब्सेस्ड हैं, किसी किसी के पार्टनर ने मुझे मुझे दिख रहा है आपको चीट किया है, आपको चीट किया है, आपसे उधार लिए होंगे, आपसे गोल्ड लेकर चले गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ट्विन फेमिनाइन की क्या साइंस होते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फेमिनाइन के क्या साइन होते हैं मैं बताती हूँ। आपको बचपन से एक अधूरापन फील होगा, एक एम्प्टीनेस फील होगा, मगर आपको कारण नहीं पता होगा कि अधूरापन एम्प्टीनेस क्यों फील होता है। हो सकता है आप बचपन से ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, हर फेमिनाइन तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती है। हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हो, मगर कोई कोई पहले से भी चढ़ी हुई होती है सीढ़ी पे। तो आपको हमेशा बचपन से एक एम्प्टीनेस, अधूरापन फील होगा, एक खालीपन, सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन फील होगा। आपका ओवर गिविंग नेचर होगा। आपको पता है आप इंट्यूटिव होते हैं फेमिनाइन, उनको सामने वाले को स्कैन करना, रीड करना इजीली आता है, मगर फिर भी वो बेवकूफ़ बनती है। बेवकूफ़ बनती नहीं है, वो उसको पता है कि ये सामने वाला धोखेबाज है, फिर भी वो हेल्प करती है, इसलिए कि वो चाहकर भी अपना जो हार्ट चक्रा है ना, ब्लॉक होता है उनका। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से वो हेल्प करती ही जाती है, करती ही जाती है, उसका नेवर एंडिंग हेल्प होता है और लोग उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। सेकेंड सॉरी उसके बाद होता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, किसी को मना नहीं कर पाती है। हर किसी जो भी दिल का इच्छा नहीं है, सपोज एग्जाम्पल, गाड़ी है आपके पास, गाड़ी, इंसान टैक्सी बुला लेता है, मगर जिसके आप फ्रेंड बन जाओगे वो टैक्सी नहीं बुलाएगा, आपको बुलाएगा, फिर वो मना नहीं कर पाती। आप टैक्सी ड्राइवर भी बन जाते हो, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो टैक्सी की तरह आपको बुला लेता है। हो सकता है आप जब फ्लाइट में जाते हो या कहीं जाते हो आप टैक्सी बुलाते हो, अपनी गाड़ी नहीं ले जाते हो, मगर जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं वो आपको बुलाते हैं, क्यों? आप ड्राइविंग जानते हो। आप कभी एक टाइम में आकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपके काउंटर पार्ट आने के बाद आप मुंह पे मना करना शुरू कर देते हो। ये आप में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट लाते हैं ये कॉन्फिडेंस, मुंह पे मना करने की। उससे पहले तक आप ड्राइवर बन के सबको हॉस्पिटल छोड़ते रहते थे, एनजेपी ओ सॉरी एनजेपी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप ड्रॉप करते रहते थे। आप मुंह पे बोल नहीं पाते थे कि टैक्सी भाई ले लो, मैं भी टैक्सी में ही जाती हूँ, जहाँ आप जाती हूँ मैं भी टैक्सी हायर करती हूँ, ये आप मुंह पे नहीं बोल पाते थे। वो चीज़ आपके काउंटर पार्ट आने के बाद आप बोलना शुरू कर देते हो मुंह पे।
इसलिए कि आपके काउंटर पार्ट मूववर्ट होते हैं, उनका हार्ट चक्रा एक्टिव होता है और थ्रोट चक्रा तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, अच्छे से झाड़ते हैं, सबको अच्छे से सुनाते हैं, उसमें इंक्लूड फेमिनाइन भी होती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है। Release judgments about yourself and other and focus on the love and light that is within everyone. जजमेंट अगर आप करते हो तो उसको रिलीज कीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और फोकस करिए लव और लाइट को, अपने अंदर एक लाइट, एक पॉजिटिविटी और प्यार को पे फोकस कीजिए जो आपके अंदर ही है। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरी वन। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।